नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए समझते हैं कि एक वसीयत लिखना आखिर इतना जरूरी क्यों होता है। कभी सोचा है कि जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता तो उनकी मेहनत की कमाई, उनकी संपत्ति और सबसे बढ़कर उनके अपनों का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक न एक दिन खुद से पूछना ही चाहिए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि वसीयत के बिना दुनिया कैसी होती है। और फिर इसका हल क्या है, यानी वसीयत खुद क्या है, उसके ज़रूरी हिस्से कौन से हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि कैसे ये किसी की विरासत और उनके फैसले से जुड़ा है। चलिए, तो सबसे पहले उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई वसीयत है ही नहीं। कानूनी भाषा में से कहते हैं इंटेस्टेट मरना। और यकीन मानिए, इसके जो नतीजे होते हैं वो काफी उलझे हुए हो सकते हैं। तो ये इंटेस्टेट है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी मान्य वसीयत के दुनिया से चले जाना। और जब ऐसा होता है ना, तो कंट्रोल व्यक्ति के हाथ से निकल जाता है। फिर ये सरकार तय करती है कि संपत्ति किसे और कैसे मिलेगी। तो होता क्या है, एक पूरी कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर अदालतें एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती हैं। उसके बाद कानून के हिसाब से संपत्ति बांटी जाती है। और इस सब में सालों लग सकते हैं, बहुत देर हो सकती है। ये एक बहुत ही इम्पर्सनल, मतलब भावनाओं से रहित प्रक्रिया है। और इसके खतरे, कानूनी पछड़े और खर्चे तो बढ़ते ही हैं। परिवार में झगड़े होने की नौबत आ जाती है। अक्सर संपत्ति उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जिनके लिए वो थी। और सबसे चिंताजनक बात, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई गार्डियन तय नहीं होता। मतलब जाने वाले की दिली इच्छाएं वो तो बस एक राज बनकर रह जाती हैं। लेकिन इतनी सारी समस्याओं को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत सीधा और मजबूत समाधान भी है, और वो है वसीयत। ये वो तरीका है जिससे कोई अपनी विरासत की बागडोर अपने हाथों में रख सकता है। तो वसीयत आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक कानूनी दस्तावेज है जो साफ साफ बताता है कि किसी के जाने के बाद उसकी संपत्ति कैसे बांटी जाएगी और बाकी मामलों को कैसे संभाला जाएगा। ये परिवार के लिए एक रोड मैप की तरह है, एक गाइड जो मुश्किल समय में उन्हें रास्ता दिखाता है। और जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है बिना वसीयत वाली दुनिया जहां सिर्फ केओस और कंफ्यूजन है, और दूसरी तरफ है वसीयत के साथ वाली दुनिया जहां सब कुछ साफ है, एक दिशा है। एक तरफ सरकारी कानून फैसला करता है तो दूसरी तरफ व्यक्ति की अपनी इच्छाएं सबसे ऊपर होती हैं। मतलब एक तरफ झगड़े का डर और दूसरी तरफ मन की शांति। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी की अंतिम इच्छाओं का सम्मान सुनिश्चित करने का सबसे ताकतवर जरिया वसीयत ही है। ये वो चाबी है जो कंट्रोल वापस व्यक्ति के हाथों में देती है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि वसीयत क्यों जरूरी है। तो चलिए अब इस दस्तावेज के अंदर झांकते हैं। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना है नहीं। इसके बस कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा होता है एग्जीक्यूटर। अब ये कौन है? ये वो भरोसेमंद इंसान या संस्था है जिसे वसीयत लिखने वाला चुनता है, ताकि उसके सारे निर्देशों को पूरा किया जा सके। यही वो व्यक्ति है जो सारी संपत्ति का मैनेजमेंट देखता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ इच्छा के मुताबिक हो। फिर आते हैं बेनिफिशरीज, यानी कि लाभार्थी। ये वो लोग या संस्थाएं हैं जिन्हें वसीयत में संपत्ति का हकदार बनाया जाता है। सीधा मतलब ये कि वसीयत लिखने वाला ही ये तय करता है कि उसकी मेहनत की कमाई आखिर किसे मिलनी चाहिए। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो एक वसीयत के 4 मेन पिलर हैं। पहला, एक एग्जीक्यूटर को चुनना। दूसरा, लाभार्थियों की पहचान करना। तीसरा, संपत्ति का साफ साफ बंटवारा करना। और चौथा, अगर घर में बच्चे या कोई आश्रित हैं तो उनके लिए एक गार्जियन नियुक्त करना। ये चारों मिलकर एक मजबूत प्लान बनाते हैं। और आखिर में ये सारी कानूनी बातें एक बहुत ही पर्सनल चीज पर आकर खत्म होती हैं, किसी की विरासत, किसी का फैसला। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये मन की शांति पाने का एक रास्ता है, न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए। तो इसके असली फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये लिखने वाले को सुकून देता है। ये परिवार को भविष्य के झगड़ों और तनाव से बचाता है।
ये अपनों का भविष्य सुरक्षित करता है और ये पक्का करता है कि किसी की विरासत ठीक वैसी ही हो जैसी उसने सोची थी। बिली ग्राहम की एक बहुत खूबसूरत बात है कि सबसे बड़ी विरासत पैसा या चीजें नहीं बल्कि चरित्र और विश्वास की विरासत होती है। वसीयत सिर्फ पैसों के बंटवारे का नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान को अपने परिवार की कितनी फिक्र थी। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, कोई अपनी विरासत को किस तरह याद किया जाना चाहेगा, उलझन और अनिश्चितता के साथ या फिर स्पष्टता, देखभाल और प्यार के साथ? ये फैसला हर किसी को खुद ही लेना होता है।